न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी नबील शेयर कर रहे हैं। नबील कहते हैं मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मरी जाएंगे स्नोफॉल देखने। जब मौसम होता है सख्त सर्दी का तो वहाँ पर स्नोफॉलिंग हो रही होती है, तो हम लोगों ने यही प्लान किया कि ठीक है। मेरे वो जो दोस्त थे वो वहाँ पर पहुँच गए और मुझे अपनी गाड़ी से उनके पास जाना था। पहले मेरा प्लान उनके साथ था, मैं कुछ बिज़ी था तो मैं जा नहीं सका। अब मैंने प्लान किया कि मैं रात को ही निकल जाऊँगा। अभी मैं अकेला था, रास्ते में उनसे बातें होती रही। एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए मोबाइल के, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं मरी की तरफ अकेला जा रहा था अपनी कार ड्राइव करके। वैसे अक्सर हम दोस्त जाया करते थे। वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ आज तक इस चीज़ की नहीं आई कि मेरे साथ कैसे ये हो सकता है। मैं एक और साइड पर टर्न मैंने ले लिया। मुझे ये लगा था कि शायद ये शॉर्टकट है और इस रास्ते से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। गुज़रते गुज़रते चलते चलते वो रास्ता जैसे मुझे बिल्कुल जंगल के रास्ते पर ले गया। अब मैं कभी सोचूं कि मुझे बैक चले जाना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा कि चलो अब चलता हूँ, जैसे भी है देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। मैं ड्राइव कर रहा था, तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से गाड़ी के शीशे के आगे कोई चीज़ आई है। जैसे ही वो विंड ग्लास के आगे मुझे एक सफ़ेद सा एक वजूद नज़र आया। मैंने फ़ौरन से गाड़ी रोक दी। अब हेडलाइट्स चल रही थी, मैं यहाँ वहाँ देखूँ, मुझे तो कुछ नज़र ही ना आए कि है क्या। फिर मुझे एक ऐसा लगा जैसे पूरा एक वजूद है और वो पूरी विंड स्क्रीन के आगे आ गया है, जैसे एकदम से सफ़ेद पर्दा आ गया है। मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा कि हो क्या रहा है। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर निकल सकूं। एकदम से इस हद तक दिमाग में ऑफ हो गया कि मैं गाड़ी रिवर्स भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये है क्या चीज़। अभी इसी तजस्सुस में था कि इधर उधर देखूँ ये है क्या। तभी क्या देखता हूँ कि जिस तरह से आसमान के ऊपर से, जैसे आसमान की तरफ से पूरा एक वजूद है सफ़ेद कलर का, हवा में उसने सफ़ेद ही लिबास पहना हुआ है। एक औरत नुमा वजूद है, सफ़ेद ही लिबास है और फुल सफ़ेद ही चेहरा है, बिल्कुल जेट ब्लैक आइज़ है और बाल बिखरे हुए और हवा में जैसे वो बाल उड़ भी रहे हैं, जैसे बाकायदा हम लोग हॉरर मूवीज़ में देखते हैं। मैंने बिल्कुल वही चीज़ देखी और वो हवा में बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे आ गई। लेकिन वो हवा में थी जहाँ पर गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उससे थोड़ी सी ऊपर। मैंने देख लिया कि ये तो कोई मखलूक है, कुछ जन्नात है या कोई बदरू टाइप चीज़ है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ऊंची आवाज़ में। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो तो ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे हटने लग गई है और एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए। मैं जितनी तेज़ी से गाड़ी रिवर्स कर सकता था मैंने गाड़ी रिवर्स की, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी पीछे शायद कोई दरख्त था या क्या चीज़ से टकराई भी। मैंने बचा लिया सब कुछ, लेकिन मैं उस रास्ते से निकला। जैसे मैं उस रास्ते से निकला तो मैं वो उसी रोड पर आ गया जो मेन रोड था। वो चीज़ कहाँ मेरी जान छोड़ती थी, वो चीज़ तो बाकायदा मेरी गाड़ी के साथ साथ भागने लग गई। ऐसे लग रहा था जब वो मेरी गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी जैसे उसका पूरा वजूद किसी जानवर का बन गया। लेकिन उसका आगे से जो सर है वो बाकायदा एक औरत का था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे बिल्कुल मेरे ड्राइविंग साइड पर। मैंने फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, बहुत ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। जैसे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वो गाड़ी से पीछे हट गई। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर उस मखलूक ने मेरा पीछा किया। उसके बाद जैसे ही आगे मैं हाईवे पर आया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे और भी ट्रैफिक थी, वो चीज़ गायब हो गई। मैंने एक पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी रोकी। मैंने उनसे पानी मांगा, उन लोगों ने मुझे पानी दिया। देखा कि इसकी तो हालत ख़राब है। वो लोग समझे कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है। पानी पीकर अभी मैं बाहर निकला ही मैंने पानी के 2 घूंट पिए, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई
कि वो लोग भी परेशान कि ये बंदा बीमार है। वो मुझे बार बार कहे कि आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उन लोगों को लगा शायद इसको ठंड लग गई है या ये कोई बीमार बंदा और ये ड्राइव कर रहा है। उन लोगों ने कहा कि अभी इधर बैठो। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बिठाया, चाय, एक बंदा चाय लेकर आ गया। मैंने चाय नहीं पी। वो देख रहे थे कि इसका पूरा चेहरा जैसे नीला सा हुआ है। वो बार बार कहते हैं कि तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ है। उस रोड पर मैं रास्ता भूल चुका था और मैं वो जंगल वाले रास्ते पर जा निकला। उनमें से शायद कोई वो ड्राइवर था, कोई कैब ड्राइवर था या जो भी था, उसने ये कहा कि जिस रास्ते पर तुम चल निकले हो वहाँ पर तो बेतहाशा जन्नात है। वहाँ पर तो दिन में कोई पैदल नहीं चलता जहाँ पर तुम रात को गाड़ी लेकर निकल पड़े हो। मैंने उससे कहा कि मैंने तो वो रास्ता पहली बार देखा और मुझे आज भी अपने जहन पर यह शक होता है कि मैं क्यों उस तरफ मुड़ गया। ऐसा मुझे एकदम से हुआ क्या जो मैं सीधे रास्ते को छोड़कर उस तरफ मुड़ गया। वो भी शायद मैं मोबाइल के चक्करों में था कि सिग्नल आ जाए, लोकेशन न फाइंड कर रहा था, लगा रहा था, तो मैं उस तरफ हो गया। उन लोगों का ये कहना था कि उस तरफ बेतहाशा जन्नात है और वो इस हद तक वहाँ पर मौजूद है कि वहाँ पर अगर कोई गाड़ी जाए तो एक्सीडेंट के बिना तो वहाँ से वो निकल ही नहीं सकती। वो रोड इतना सेफ ज़दा है कि वहाँ पर बाकायदा जन्नात भागते दौड़ते दिखाई देते हैं और रात के वक्त उस रोड से चीखों पुकार भी सुनाई देते हैं। उसने ये कहा कि मैं कैब ड्राइवर था, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक पैसेंजर को उतारा। रात काफ़ी हो गई थी तो मैं गलती से उस रास्ते पर आ गया। जैसे ही वो रास्ता उसने मुझे बताया कि हाईवे की तरफ से भी वहाँ से अटैच होता है वो रास्ता, इसने उसको लिंक रोड लेकर मेरी तरह ही मैंने भी जैसे लिंक रोड समझा, तो वो वहाँ पर कहते हैं जैसे मैंने अपनी गाड़ी इस रोड पर डाली, दरमियान में जब मैं पहुँचा तो क्या देखता हूँ, सड़क के दरमियान में बिल्कुल सफ़ेद चादर लेकर कोई लेटा हुआ था। अब आधी रात का टाइम, 2-2:30 बजे का टाइम, और सड़क के ऊपर भला कौन लेटता है। कहता है कि मैं हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी को मार कर फेंक गया है। अब डर लगे कि बाहर निकलूँगा तो कोई पुलिस ना आ जाए, ऊपर से मेरा नाम ना लग जाए। वो कहता है जैसे ही मैंने गाड़ी रिवर्स की, मैंने बाकायदा देखा कि वो चीज़ सड़क पर लेटे लेटे ही गायब हो गई। वो कहते हैं जब वो वहाँ से गायब हुई तो मैं समझ गया कि ये भारी रास्ता है, भारी सड़क है, आज सेफ ज़दा है, मुझे इस पर नहीं जाना। मैंने फ़ौरन गाड़ी रिवर्स की और मैं मेन रोड पर आ गया। फिर 2-3 लोगों के साथ वहाँ पर ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा जिन्नात किसी न किसी रूप में 24 घंटे मौजूद होते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक औरत के रूप में वहाँ पर एक जिन्नी फिरती है या वो कोई चुड़ैल आफत है, वो वहाँ पर हर वक्त फिरती है। कोई भी इंसान, कोई भी मुसाफिर अगर उस रास्ते पर चला जाए, उसने आपके सामने आना ही आना है और वो जाने नुकसान भी देती है। एक दफ़ा एक मोटरसाइकिल वाला था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जा रहा था, पता नहीं वो उसके सामने आई है या क्या हुआ है क्या नहीं। उस बंदे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी दोनों टांगें ही टूट चुकी थी। वो किसी चीज़ से नहीं टकराया। उसके अब बस वो इतना कहता है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था और मुझे नहीं पता कि मैं कब जाकर इतनी बड़ी मैं खाई में जाकर गिरा कि मुझे पता ही नहीं चला। उसकी ज़िंदगी थी तो वो बच गया। तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जो कुछ मेरे साथ हुआ। वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स आए, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी तो तबीयत बहुत सा ख़राब है, ये मेरे साथ हुआ है। उन्हीं लोगों में से एक आदमी मुझे बाकायदा वापस इस्लामाबाद तक छोड़ने आया। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सका, मैं इस हद तक बीमार हो गया था। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। मैं कभी भी ज़िंदगी में उस रास्ते के बारे में भी जब सोचता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। ऐसे ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ पर इस हद तक जिन्नात हैं, ऐसी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर इस हद तक जानलेवा जिन्नात है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और वहाँ पर इतने इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, गाड़ियाँ चलती चलती खाइयों में गिर जाती हैं। बेशक अल्लाह की तरफ से नुकसान लिखा होता है, लेकिन कभी कभार ये गैर मरई मखलूक़ात और जिन्नात भी ऐसे रास्तों पर इंसान को नुकसान देते हैं। शुक्र है उस पाक ज़ात का कि उसने मुझे उस रात जिंदा सलामत बचा लिया, वरना अगर वो मेरी गाड़ी भी खाई में गिरा देती तो शायद आज मैं भी ना बचता। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नबील आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है।
आसेवज़दा रास्ते होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात भी होते हैं। इसीलिए मैं ऐसी कोई भी स्टोरी अगर ऑन एयर करती हूँ तो उसमें मैं ये मैसेज देती हूँ कि हमेशा सफ़र शुरू करने से पहले सदका खैरात किया करें। लाजमी ये ज़रूरी है। सदका खैरात आपको आने वाली हज़ारों मुसीबतों और बलाओं से बचा लेते हैं। तो अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सफ़र शुरू करने से पहले सदका खैरात किया करें और सफ़र की दुआ पढ़कर जाया करें। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की हॉरर स्टोरी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप लोग एंजॉय करें मेरे दोनों चैनल्स हॉरर स्टोरीज़ उर्दू और खौफनाक कहानियाँ विद नौशीन की खौफनाक कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने